तो लाला रामदेव तुम मत भूलो जो तुमने जो मूत्रांजलि अपनी कंपनी बना रखी है और तुमने जो ये मूत्रोनील बनाई है और जिसमें तुमने नए टाइप के वेरिएंट डाल रखे, मूत्रों के तुमने जो वेरिएंट डाल रखे, कुत्ते का पेशाब, इसका पेशाब, गधे का पेशाब, अपना पेशाब, और तुमने जो दवा बनाई है, तो पब्लिक को तुम ये भी बताओ जब तुम्हारे छेरे छूटते हैं, जब तुम्हें लूज मोशन होता है तो तुम एलोपैथिक की तरफ भागते हो, तुम एम्स की तरफ भागते हो जब तुम अपनी दवा यूज़ नहीं करते। और स्टेटमेंट दे रहा है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं। जाहिर सी बात है, ये क्यों बोल रहा है? यानी इसको गुफा वाले बाबा मिल गए, इसको बहुत सारे बाप मिल गए जिनका इसके सर पर हाथ है और उन्हीं की ये धमकियां दे रहा है। सरकार की सपोर्ट है या ना मालूम वो कौन से हाथ है जिसकी वजह से ये हमारे संविधान को गाली दे रहा है, या हमारे डॉक्टर्स को गाली दे रहा है, ये IMA को गाली दे रहा है, ये यहाँ के मेडिकल एसोसिएशन को गाली दे रहा है, और उसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लाला रामदेव, वो जाफरानी नारंगी वायरस सुधर जा, नहीं तो हम तेरा वो हाल करेंगे कि जो तूने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। एक था शलवारी बाबा, हम उसको पौने 2 आँख वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, और इस वक्त उसको भारत के लोग लाला रामदेव के नाम से भी जानते हैं, और कुछ लोग उसको लाला हरामदेव नाम से भी पुकार रहा है। ये मैंने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। ये पौने 2 आँख वाला बाबा हमेशा खुराफाती बयान देता है, ये इस तरह का स्टेटमेंट देता है ताकि ये न्यूज़ में बना रहे। अब इसने गवर्नमेंट की छवि बनाने के लिए, साफ करने के लिए एक स्टेटमेंट दे डाला, और इसने बोला कि भारत में जितनी भी तबाहियाँ मची हैं, जितने भी लोग मरे हैं, वो कोरोना से नहीं मरे, वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे, वो डॉक्टरों की वजह से मरे, वो एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से मरे। यानी यहाँ इसने एक बहस छेड़ दी। यहाँ पर इसने भारत की IMA को कटहरे में खड़ा कर दिया लाके, यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को कटहरे में खड़ा कर दिया, उन डॉक्टरों को लाकर एक कटहरे में खड़ा कर दिया जो 24 घंटे भारत की आवाम को, भारत के मरीजों को, भारत की इंसानियत को बचा रहे थे और अपनी जान गंवा रहे थे। लाला रामदेव यहाँ नहीं रुकता। लाला रामदेव कहता है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो मुझे पकड़ कर ले जाए। बिल्कुल सही कहा लाला रामदेव ने, क्योंकि अगर ये वाला स्टेटमेंट किसी मुसलमान ने दिया होता कि भारत में कोई भी ऑक्सीजन से नहीं मरा, डॉक्टरों ने मारा है, एलोपैथिक ने मारा, तो आप यकीन करिए उस बंदे के साथ पूरा ख़ानदान ही नहीं, पूरी कम्युनिटी को ये लोग जेल में भर देते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने डॉक्टरों को कहा, तूने डॉक्टर हॉस्पिटल्स को तुमने टारगेट करा। तो उन पर, तमाम मुसलमानों पर या उर्दू नेम पर UAPA, NSA, देशद्रोही और पता नहीं आलिस्तानी, खालिस्तानी और अलकायदा से कहाँ से ये सरकार उसके नाम जोड़ देती। लेकिन कमाल की बात ये है कि ये शलवारी बाबा इसको इसलिए कहते हैं कि एक दफ़ा रामलीला मैदान में ये प्रोटेस्ट कर रहा था, बल्कि प्रोटेस्ट ना कह के आप ये कहिए कि उछल कूद कर रहा था। इसने एक योगा शिविर लगा रखा था। दिल्ली पुलिस मना कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर रही थी, ये बाज नहीं आ रहा था। तो दिल्ली पुलिस के कुछ नौजवान जैसे ही रामलीला मैदान में घुसते हैं तो ये उछल कूद करने वाला वानर, यानी बंदर, पौने 2 आँख वाला जाफरानी वायरस परेशान हो जाता। तो मैं क्या करूं, मैं कैसे भागूं, क्योंकि ये तो बंदर अजीब किस्म की नस्ल का है। जब ये इंसानों में बैठता है तो लाखों में पहचाना जाता है। तो इस बंदर के दिमाग में एक आइडिया आया। इसने एक लेडीज़ का शलवार सूट उठाया, दुपट्टा उठाया और घूंघट निकाला, और वहाँ से औरत बनकर रफू चक्कर हो गया। उस वक्त ये जो था वो नाजायज़ औलाद थी, इसके ऊपर किसी का हाथ नहीं था, ये अनाथ था। लेकिन इस वक्त ये स्टेटमेंट दे रहा है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं। जाहिर सी बात है, ये क्यों बोल रहा है? यानी इसको गुफा वाले बाबा मिल गए, इसको बहुत सारे बाप मिल गए जिनका इसके सर पर हाथ है और उन्हीं की ये धमकियां दे रहा है। सरकार की सपोर्ट है या ना मालूम वो कौन से हाथ है जिसकी वजह से ये हमारे संविधान को गाली दे रहा है, या हमारे डॉक्टर्स को गाली दे रहा है, ये IMA को गाली दे रहा है, ये यहाँ के मेडिकल एसोसिएशन को गाली दे रहा है, और उसके बावजूद इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो लाला रामदेव, तुम मत भूलो जो तुमने जो मूत्रांजलि अपनी कंपनी बना रखी है और तुमने जो ये मूत्रोनील बनाई है और जिसमें तुमने नए टाइप के वेरिएंट डाल रखे, मूत्रों के तुमने जो वेरिएंट डाल रखे, कुत्ते का पेशाब, इसका पेशाब, गधे का पेशाब, अपना पेशाब, और तुमने जो दवा बनाई है, तो पब्लिक को तुम ये भी बताओ जब तुम्हारे छेरे छूटते हैं, जब तुम्हें लूज मोशन होता है तो तुम एलोपैथिक की तरफ भागते हो, तुम एम्स की तरफ भागते हो जब तुम अपनी दवा यूज़ नहीं करते। और कमाल की बात मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे भाइयों और बहनों, मेरे व्यूवर्स, कि अभी मूत्रोनील कंपनी का CEO इसी कोरोना से मर गया। यानी उस पर मूत्रोनील का कोई
फ़र्क नहीं पड़ा, वहाँ पर इनके तमाम योगा, इनकी दवाएं कोई असर नहीं कर पाई। तो जो कंपनी अपने सीईओ को ना बचा पाए, अपने पार्टनर को ना बचाए, वो आपको बचाएगी। तो ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम लोग डॉक्टरों की सपोर्ट में आ गए हैं, तमाम लोग हॉस्पिटल्स की सपोर्ट में आ गए हैं, और आप इसको समझाएं कि लाला रामदेव वो ज़ाफ़रानी नारंगी वायरस सुधर जा, नहीं तो हम तेरा वो हाल करेंगे कि जो तूने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगती तो आगे सर्कुलेट करें।